इस प्रॉब्लम कैन अफेक्ट मी, ये मुझे पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए, एक बार आप एक प्रॉब्लम से पार कर लेते हैं ना, तो उसके बाद 100% वो इससे बड़ा वाला भी आएगा ना, तो आपको प्रॉब्लम आप झेल लोगे इसे। क्यों? क्योंकि आपने पहला वाला क्या कर लिया, झेल लिया। कई लोग झेलना ही नहीं चाहते, कई लोग झेलना ही नहीं चाहते, और उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है, वो झेलना क्यों नहीं चाहते? इसके लिए क्योंकि उनके अंदर एक घबराहट बैठा हुआ है ना, कि अगर पता नहीं क्या होगा, किस प्रकार से होगा। परमेश्वर क्या कर रहा है आपको पता है? परमेश्वर जानबूझ के आपको इस प्रॉब्लम में से गुजार रहा है, क्योंकि वो जरूरी है आपको उसमें से पास होना, वो जरूरी है आपको उसमें से निकलना। क्योंकि जब तक आप उसमें से निकलेंगे नहीं ना, तब तक नेक्स्ट चीज को आप झेल नहीं पाएंगे, नेक्स्ट चीज को आप तैयार नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट चीज को आप कार्य नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत, आज हम लोग सीखेंगे एक छोटे से, बिल्कुल एक छोटे से संक्षेप से एक मैसेज को हम लोग सीखेंगे, और उसका नाम इस प्रकार से है, यहोवा हमारे लिए युद्ध लड़ेगा। आमीन। द लॉर्ड शैल फाइट द बैटल फॉर अस। आमीन। तो उस विषय में आज हम लोग सीखेंगे। उसके लिए मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूँ एक टेक्स्ट में, जो आपको मिलेगा 2 सैमुअल 10वां अध्याय, उसके दूसरे वाक्य में। 2 सैमुअल 10वां अध्याय उसके दूसरे वाक्य में आपको मिलेगा। लिखा इस प्रकार से, तब दाऊद ने यह सोचा कि जैसे हानून के पिता नहाश ने मुझको प्रीति दिखाई थी, वैसे ही मैं भी हानून को प्रीति दिखाऊंगा। तब दाऊद ने अपने कई कर्मचारियों को उसके पास उसके पिता के विषय शांति देने के लिए भेज दिया, और दाऊद के कर्मचारी अम्मोनियों के देश में आए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। ये कहानी उस समय की है जब दाऊद राजा बन चुका है, और दाऊद 12 गोत्र के ऊपर अब राजा है, और दाऊद काफी ताकतवर है। दाऊद से कोई लड़ना पसंद नहीं करता है, कोई भी उसके खिलाफ युद्ध नहीं करना चाहता है। इसके लिए क्योंकि दाऊद अब सक्षम हो गया है। शाऊल को हटा दिया परमेश्वर ने। फिलिस्ती, अमोनी, मोआबी सब इससे घबराते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि सबको पता है कि दाऊद के साथ परमेश्वर है, और सबको पता है कि दाऊद की सेना उस जगह की सबसे ताकतवर सेनाओं में से है। दाऊद को अमोनी राजा निहाश के बारे में पता लगता है, और हमें ये नहीं पता कि निहाश जो राजा था उसने दाऊद को कब ग्रेस दिखाया, कब मर्सी दिखाया। ये हमारे पास इसका बिब्लिकल टेक्स्ट नहीं है, लेकिन कहा जाता है, ट्रेडिशनली कहा जाता है कि जब दाऊद शाऊल से डरकर दौड़ रहा था, तो उस बीच में कहीं ना कहीं निहाश ने दाऊद के ऊपर ग्रेस दिखाया और दाऊद को छुपने का एक जगह दिया। और इसके लिए जब निहाश का मृत्यु हुआ, तो दाऊद ने क्या किया, उसको बड़ा दुख हुआ कि उसका एक मित्र उसका मृत्यु हो चुका है करके। तो उसने उसके जवान बेटे हानून के लिए एक खबर भिजवाई, अपने 2 व्यक्तियों को उसने भिजवाया, और उनको बोलना चाहता था कि अगर तुझे कोई मदद चाहिए तो मैं करने के लिए तैयार हूं। तो ये कहानी का बैकग्राउंड है। तो कहानी यहां से शुरू होती है कि दाऊद क्या करता है, अपने 2 बढ़िया व्यक्तियों को बुलाता है, और बढ़िया 2 व्यक्तियों को बुलाकर उन्हें भेजता है, और बोलता है कि जाओ और हानून से पूछो कि अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूं। ये कभी मत सोचना कि तेरी मदद के लिए कोई नहीं है, क्योंकि जब मुझे मदद चाहिए थी तो तेरे पिता ने मुझे क्या किया, मदद किया। अब दाऊद का इंटेंशन बड़ा क्लियर था, क्योंकि निहाश दाऊद से कई उम्र में बड़ा था, और दाऊद जवान था जब उसके पिता ने क्या किया, दाऊद की मदद की। तो आज बारी इसकी थी। ये हानून से भयंकर ताकतवर था और बड़ा था, और आज इसकी बारी थी कि उसके बेटे को मदद दिखाने के लिए। तो उसने 2 व्यक्ति चुने, जैसे हम दूत कहते हैं, एम्बेसडर्स बोलते हैं। तो उसने 2 एम्बेसडर्स तैयार किए, और 2 एम्बेसडर्स तैयार करके अमोनियों के पास क्या किया, अमोनियों के राजा हानून के पास भेजा, शोक दिखाने के लिए भेजा। उनको कोई डरने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि दाऊद भेज रहा है तो कोई हमारा कुछ बाका नहीं बिगाड़ सकता। तो इसके लिए वो चला गया वहां पे। वो दोनों के दोनों वहां पे पहुंचे, हानून को उन्होंने अपना शोक दिया, और फिर ये खबर भी भिजवाई कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो या कुछ चाहिए तो आप हमें जरूर बताइए, क्योंकि दाऊद आपके साथ खड़ा है। उस जमाने में जब एम्बेसडर्स जाते थे तो 1 दिन में पहुंच के वापस लौटते नहीं थे।
क्योंकि राजा की ओर से आए हैं, राजा की तरफ से है, तो इसके लिए उनको ऑनर किया जाता था। और कम से कम 2 दिन मिनिमम वो वहां रुककर उनका केयर कर उस शोक सभा में मिलकर जुड़कर वो क्या करते थे, वो लोग आते थे। तो हम ये मान के चलते हैं कि वो वहां पे पहुंचे और वहां पे पहुंचने के बाद वो वहां पे रहे, शोक सब दिया। तो ये हानून नया राजा था, इमेच्योर था, इसको ज्यादा पता नहीं था, तो जल्दी बहकावे में आ जाता था। ये मेरा पहला पॉइंट शुरू होता है। अगर आप चाहते परमेश्वर आपके लिए युद्ध करे, किसी और की बातों के बहकावे में मत आना। एक अच्छे लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी आप जानते क्या है? वो दूसरों की नहीं सुनता, वो खुदा की सुनता है। हालेलुया। कई लोग अपना डिसीजन कैसे लेते हैं आपको पता है? दूसरों की सुनकर डिसीजन लेते। हानून राजा था, हानून को पता था दाऊद ऑलरेडी मुझसे भयंकर ताकतवर है, तो इसके लिए उसे ये चीजें क्लियर थी। लेकिन तब भी उसने क्या किया आपको पता है? उसके उधर के कर्मचारी आए और उन्होंने बोला कि हमें पता है, उसने बोला कि ये जो दाऊद आया है ना, दाऊद वैसे भी जगहें घेर रहा है, तो ये शायद आपकी जगह को भी घेरना चाहता है। तो ये जो 2 भेजे इसने, ये शोक के लिए नहीं भेजे, स्पाइस है। ये पता लगाने आए हमारे पास जगह कितनी है, हमारी सेना कितनी है, हमारे गेट्स कहाँ से खुलते हैं, हमारे सीक्रेट जगहें कौन से है, तो उसके लिए भेजा है। देखना जरा, पहला चीज आपको और मुझे समझना जरूरी है कि हमें बड़ा केयरफुल रहना है हम किसकी बातों को सुन रहे। एज अ लीडर एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडरशिप में यही है कि आप कौन आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है करके। इज इट गॉड, द राइट पीपल, और वो लोग जो या इमोशंस में चलते हैं करके। कई बार क्या होता है पता है हमारे जीवन में? कई बार ये होता है कि लोग हमें गलत एडवाइस दे देते, गलत चीजों को बताते हैं कि ऐसे करना है, इस तरीके से करना है, वैसे करना है। और अगर वो व्यक्ति सही नहीं है तो हमारे रिश्ते वो खराब कर सकता है, हमारी चीजें वो खराब कर सकता है, हमारे कार्य वो खराब कर सकता है। तो इसके लिए अगर आप आज प्रभु में हैं, आप एक लीडरशिप पोजीशन में, परमेश्वर आपको उठाना चाहता है, तो प्लीज बी केयरफुल ऑफ द पीपल दैट आर अराउंड यू। आपके अगल बगल रहने वाले लोगों से आपको बहुत सावधान रहना। किसी ने कहा यू आर what your 5 closest people are. You are what your 5 closest people are. आपको जानना है तो आपके करीब के 5 लोगों को देख लिया जाए तो पता लग जाएगा आप कैसे व्यक्ति हो। अगर आप दुआ करने वाले व्यक्ति हो तो आपके 5 करीबी लोग भी दुआ करने वाले होंगे। आप बिना गाली बकने वाले व्यक्ति हो तो आपके अगल बगल के 5 लोग भी बिना गाली बकने वाले ही होंगे। आप चुगलखोर हो तो आपके 5 वाले भी क्या होंगे? चुगली करने वाले होंगे। आप लड़ाकू हो तो आपके 5 वाले भी क्या होंगे? लड़ाकू होंगे। सो वॉट एवर यू आर कैन बी सीन फ्रॉम द क्लोजेस्ट 5 पीपल दैट यू आर सराउंडिंग। आपके जो 5 क्लोजेस्ट लोग हैं उससे पता लग जाएगा कि आप कौन हो करके। इसी के लिए प्रभु के इनर सर्कल में रहने वाले 3 व्यक्तियों को आप देखिए, पतरस, यूहन्ना, याकूब। एक मार्टियर बना, एक प्रेयर वॉरियर था और एक प्रभु के लिए सबसे बड़े कामों को करने के लिए सक्षम था। तो आपका जो इनर सर्कल है, आप जिसके साथ रहते, आप जिससे एडवाइस लेते, वो आपका हमेशा ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि वो आपको आपके रिश्ते खराब ना करे, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, वो क्या कहते हैं, वो ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो आपके रिलेशनशिप्स को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे करके। ऐसे लोग आपके लाइफ के अंदर नहीं होने चाहिए। तो इसी के लिए आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में पहला चीज जो आपको सीखना है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति की बात को हमें नहीं सुनना है, ऐसे लोगों की बात को सुनना है जो प्रभु की आत्मा से चलते हो। तो पहली गलती हानून की ये थी कि हानून ने क्या करा, इन लोगों की सुन ली और इन्होंने बोला कि नहीं ये तो स्पाई करने आए, और फिर इनको बोला कि ये 100% स्पाई करने। हानून ने पता लगाने की कोशिश नहीं की। हानून ने ये नहीं कोशिश किया कि निहाश के साथ, मेरे पिता के साथ दाऊद का क्या संबंध था, ये उसने कुछ नहीं देखा। इनकी बात को सुना और फिर इसने क्या निर्णय लिया आपको पता है? इसने बोला इनको एक सबक सिखाएंगे। तो इसके सेना के लोगों ने भी बोला इनको एक सबक सिखाएंगे ताकि अगली बार ये स्पाई ना करे करके। अब देखना, तो इसके लिए पहला चीज जो आपको और मुझे समझना है करके कि हमारे डिसीजंस बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, है ना। हम जो डिसीजंस लेते हैं, हम जो कार्य करते हैं, हम किसकी सुनते हैं और उसके बाद जो रिएक्शंस दिखाते हैं, उस पे बहुत सारी चीजें निर्णय करती है। इसने निर्णय कर लिया कि अब इनको एक सबक सिखाएंगे, वी विल टीच देम समथिंग, कुछ ना कुछ इसे
सिखाएंगे, कुछ ना कुछ कार्य को करेंगे करके। तो इन्होंने किया क्या पता है? इन्होंने कहा ऐसी सबक सिखाएंगे कि अगली बार दाऊद हमारे खिलाफ कुछ ना करे। तो पहला चीज है आपने किसकी सुनी, दूसरा चीज है सुनकर आप क्या डिसीजन ले रहे करके। अब डिसीजन देखना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन दोनों दूतों को बुलाया, एम्बेसडर्स को बुलाया, और उन्होंने किया कि आपको पता है यहूदी के लिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है यहूदी मर्दों के लिए। पहला चीज, अधिकतर मर्द अगर आप देखोगे तो उनके लिए उनकी जो दाढ़ी है ना, जो उनका बियर्ड है ना, या जो उनका हेयर है, या जो वो पहनावा पहनते, दोनों चीजें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका हेयर, उनकी दाढ़ी, और उनका जो पहनावा है, उनकी टोपी, बहुत बहुत शान के साथ ही अपने वस्त्र को पहनते। इनको ये शायद पता था, तो इन्होंने किया क्या पता है? इन्होंने इन्हें मारा नहीं। इन्होंने किया क्या, इन्होंने बुलाया, और बुलाने के बाद पहले तो इनकी दाढ़ी और मूछें आधी मुंडवा दी, आधी इनकी दाढ़ी और मूछें मुंडवा दी, ताकि ये जब वापस जाए तो सामने से जब लोग देखे तो इनके ऊपर मजाक उड़ा सके कि इनकी दाढ़ी और मूछी क्या है, मूछें क्या है, आधी उड़वा दी। फिर क्या किया आपको पता है? दूसरा चीज, जो उनका लोअर बैक का एरिया था, उस जगह का कपड़ा क्या कर दिया, फाड़ दिया, लोअर बैक का एरिया, ताकि जो आगे से देखे वो भी मजाक उड़ाए और जो पीछे से देखे वो भी। मतलब अटर शेम में क्या किया है ना, एब्सोल्यूट शेम में क्या किया है, उन्हें भेजा है एब्सोल्यूट शेम में। और इसी के लिए इन दोनों को पकड़ा, फिर उनके ऊपर कलंक पोता, और पोतने के बाद इन्हें गधे के ऊपर बिठा दिया, और फिर इन्हें क्या किया, सड़क के अंदर से भेजना शुरू किया, या इनको चला के। अब जरा इनको, इनकी मेंटालिटी को सोच के देखिएगा, आगे से सब कुछ खराब, और दूसरे से, है ना, सामने से आप देखोगे तो कैसे लोग मजाक उड़ाएंगे ना। सोचो आपकी अगर दाढ़ी आधी मुंडवा दी जाए, है ना, और आपको सड़क में भेज दिया जाए, तो कितने लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। दूसरा चीज जरा सोच के देखिए, आगे से तो आगे है ही, अब यही व्यक्ति जब आगे जाएगा तो वही लोग पीछे से देखेंगे, तो कितना अजीब लगेगा कि जो आपका प्राइवेट पार्ट है ना, जिसे आप ढक कर रखते हैं और जिसे ढकना जरूरी भी है ना, उसे आप क्या कर रहे हैं, पब्लिक में दिखा रहे हैं, जबरदस्ती दिखाया जा रहा है। तो जरा सोच के किस तरीके से उन लोगों को फील किया होगा। बड़े ही दुख के साथ ये दोनों वहां पे जा रहे होंगे। पूरे टाइम इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा पता है, कैसे ना कैसे एक बार अपनी जगह पे पहुंच जाए, उसके बाद दाऊद को बताएंगे इन्होंने हमारे खिलाफ क्या किया करके। क्योंकि दाऊद एक वॉरियर था। आपको समझना है कि इनका भरोसा खुदा पे तो था ही था, लेकिन दाऊद से बड़ा ज्यादा भरोसा था, क्योंकि इन्हें पता था दाऊद बड़ा वॉरियर है। इन्हें पता था अगर दाऊद को पता लग गया ना, ये छोड़ेंगे नहीं करके। तो बड़े ही शर्म के साथ, बड़े ही दिक्कतों के साथ, बड़े ही पेन के साथ ये लोग वहां पे पहुंचे, बड़े ही दुख के साथ। और जब पहुंचना भी जरूरी था। See, sometimes God allows you to go through the problem. You know, आपको हमेशा एक प्रॉब्लम से go through करना बहुत जरूरी है ना। जरूरी है कि आप उसमें से पूर्ण तरीके से क्या करें, उसमें से जा सके करके, पूर्ण तरीके से, है ना। लोगों को लगता है कि मुझे प्रॉब्लम में से जाने की जरूरत नहीं है। There is no need for me to go through the problem. हमें ऐसे लगता है, पर प्रॉब्लम के अंदर से जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज वेरी नेसेसरी टू गो थ्रू द प्रॉब्लम। उस पूरे प्रॉब्लम के अंदर से गुजरना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप क्या ना, शैतान हमें डराता है कि ये प्रॉब्लम हमें खा जाएगा, पर ऐसा नहीं है। आप प्रॉब्लम को पूरा फेस करो, है ना, फेस इट। क्योंकि हमें भी पता होना चाहिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है करके, हमें भी पता होना चाहिए कि कितना ज्यादा ये परेशान कर सकता है करके, हमें पता होना चाहिए। हाउ मच दिस प्रॉब्लम कैन अफेक्ट मी, ये मुझे पता होना चाहिए, है ना। हमें शैतान डरा देता, क्या पता एक बार हम इसमें से पार कर जाए। क्योंकि ये देखिए, एक बार आप एक प्रॉब्लम से पार कर लेते हैं ना, तो उसके बाद 100% वो इससे बड़ा वाला भी आएगा ना, तो आपको प्रॉब्लम आप झेल लोगे इसे। क्यों? क्योंकि आपने पहला वाला क्या कर लिया है, झेल लिया। कई लोग झेलना ही नहीं चाहते, और उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है, वो झेलना क्यों नहीं चाहते, इसके लिए क्योंकि उनके अंदर एक घबराहट बैठा हुआ है ना, कि अगर पता नहीं क्या होगा, किस प्रकार से होगा। परमेश्वर क्या कर रहा है आपको पता है? परमेश्वर जानबूझ के आपको इस प्रॉब्लम में से गुजार रहा है, क्योंकि वो जरूरी है आपको उसमें से पास होना।
वो जरूरी है आपको उसमें से निकलना, क्योंकि जब तक आप उसमें से निकलेंगे नहीं ना, तब तक नेक्स्ट चीज को आप झेल नहीं पाएंगे, नेक्स्ट चीज को आप तैयार नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट चीज को आप कार्य नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत जरूरी है कि हम अपने प्रॉब्लम से क्या करें, हम निकले करके, है ना, उसके अंदर पूरा उसे फेस करना बहुत जरूरी है, ताकि वो डर हमारे अंदर से हट जाएगा। अगली बार वो प्रॉब्लम आएगा ना, आप घबराएंगे नहीं। इस बार तो वो प्रॉब्लम आ गया, आपको वो घबरा दे रहा है, लेकिन अगली बार वो प्रॉब्लम आपको क्या नहीं करेगा, वो आपको डराएगा नहीं। अगली बार वो प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं करेगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उस प्रॉब्लम से क्या करें, 100% फेस करें। अगर एक रोग आ रहा है उसे फेस कीजिए, अगर एक बीमारी आ रही है उसे फेस कीजिए, हालेलुया। एक इश्यू आ रहा है उसे फेस कीजिए, एक तंगी आ रही है उसे फेस कीजिए, हालेलुया। और देखिए कि कितना कितना परेशान कर सकता है। सी वो कितनी भी कोशिश कर ले, एक दिन हम इसे पार कर लेंगे। और जरूरी था इस दोनों एम्बेसडर्स के लिए कि इसको क्या कर सके, इसको पार करे करके। क्या दाऊद आधे रास्ते नहीं मिल सकता था? क्या खुदा आधे रास्ते में काम नहीं कर सकता था? खुदा ये सब कुछ कर सकता था, पर खुदा क्यों कर रहा है आपको पता है? क्योंकि गॉड वांट्स टू मेक यू मोर स्ट्रॉन्गर। और आप स्ट्रॉन्गर कैसे हो सकते? जब आप उस चीज को क्या करेंगे, आप उसे फेस करेंगे। जब तक आप अपने प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर भी पूरी तरह आपको बैटल में विजय नहीं घोषित करेगा। तो इसके लिए गॉड वांट्स यू टू फाइट दैट बैटल, बिकॉज ही वांट्स टू टीच यू कि इतना ही है। खुदा ने ये नहीं बोला आधा क्रूज दे दो। खुदा ने कहा लाओ, मार लाना है मार लाओ, है ना। अगर सर पे मुकुट लाना है तो मुकुट लाओ, है ना। दिक्कत लानी है तो दिक्कत लाओ, है ना। थूक लाना है तो थूक लाओ। गॉड वेंट थ्रू इट। वो 12 घंटे का दर्द परमेश्वर सहा। रात को 12 बजे से लेके नेक्स्ट डे 12 से 3 के बीच में तकरीबन 15 घंटे परमेश्वर ने उस दर्द को पूरा सहा, क्योंकि परमेश्वर को पता था कहीं ना कहीं तो ये खत्म होने वाला है करके। हालेलुया। सो अल्लाह, है ना, जितना आता है आने दो, उसे पूरा पार करो, क्योंकि जिस दिन वो पार होगा उस दिन आपका छुटकारा है। जिस दिन वो पार होगा उस दिन परमेश्वर आपको एक मिरेकल देगा। जिस दिन वो पार होगा, अगली बार जब ये प्रॉब्लम आएगा, आप छाती चौड़ा करके आप इसको सहोगे, क्योंकि आपको पता है पिछली बार अगर ये मुझे खत्म नहीं कर पाया तो इस बार भी ये मुझे खत्म नहीं करेगा करके। ये लोग पहुंच गए, लेकिन बड़ा पेन था इनको। जब ये जेरिको पहुंचे तो इनको पहुंचना यरूशलेम में था, दाऊद के पास, लेकिन खबर पहले ही पहुंच गई। खबर पहुंच गई कि ये दो आ रहे हैं। किसी का बोला है इनके पीछे से कपड़े फाड़ दिए गए और इनके दाढ़ी को मुंडवा दिया गया है। तो खबर पहले ही पहुंच गई दाऊद के पास। तो दाऊद ने इन्हें यरूशलेम आने के लिए मना कर दिया। तो दाऊद ने किया क्या आपको पता है? जब ये जेरिको पहुंचे तो दाऊद ने इन्हें रोक दिया, है ना, इन्हें रोक दिया और बोला कि यरूशलेम में मत आना और मेरे पास बिल्कुल मत आना, तुम जेरिको में ही रहो। सोचो जरा कितना अजीब लगा होगा इनको। ये लोग पूरे रास्ते ये सोच कर आ रहे हैं कि दाऊद को बताएंगे और फिर दाऊद हमारे लिए क्या करेगा, लड़ेगा करके, दाऊद हमारे लिए फाइट करेगा करके। लेकिन इनको तो एंट्री बंद कर दी। यरीहो से यरूशलेम तक का जो रास्ता है उनके लिए वो बंद कर दिया। और खबरी ने आके बोला कि आने की जरूरत नहीं है। सोचो, और बोला कि जब तक तेरी दाढ़ी ना बढ़ जाए और जब तक तू इसमें से ना निकल जाए तब तक तू वापस मत आना। सोचो इन दोनों के दिमाग में क्या चल रहा होगा। यार, हम दाऊद के लिए गए, हम राजा के लिए गए, हम अपने राज्य के लिए गए, और जब हम इतने शर्म के बाद और इतने दर्द के बाद वापस आए तो इस राजा ने हमें एक्सेप्ट तक नहीं किया। इसने तो हमें इनकार ही कर दिया। इसने तो कहा कि जेरिको में ही रहो करके। क्यों चाहता था दाऊद जेरिको में रहना? सी, कभी कभी परमेश्वर के कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। मेनी टाइम्स हम कई चीजें होती है ना, उसको अंडरस्टैंड करना हम पसंद नहीं करते। ये दोनों भी थोड़े मैच्योर थे। इनको भी लगा होगा यार दाऊद ने क्यों रोकने के लिए बोल दिया, क्यों दाऊद ने हमें अंदर आने नहीं दिया, क्यों दाऊद ने बोला। पहली चीज, जेरिको का मतलब है स्वीट फ्रेग्रेंस। जेरिको का मतलब है स्वीट फ्रेग्रेंस। एरिहो का मतलब है स्वीट फ्रेग्रेंस। तो दाऊद ने उन्हें पता है क्या बोला? दाऊद ने बोला तुम यहीं रहो, यरीहो में रहो, आगे मत आना, क्योंकि यरीहो का मतलब क्या है? स्वीट फ्रेग्रेंस। अब जब ये आएंगे अंदर, क्यों दाऊद ने बोला अंदर मत आना? इसके लिए क्योंकि मान लो अगर ये अंदर आ गए तो क्या होने वाला है? इनकी दाढ़ी की हालत और इनके कपड़े की हालत देख के कई लोग कड़वे हो जाएंगे। कई लोगों के अंदर विरोध आ जाएगा, विद्रोह आ जाएगा, लड़ने की भावना आ जाएगी, फाइट की भावना आ जाएगी। दूसरा,
ये अगर इस कंडीशन में अंदर घुसे तो खुद ही ये बड़े कड़वे, ये हर जगह कड़वाहट फैलाएंगे, हर जगह कड़वाहट फैलाएंगे। आज मेरी एक बात को आप सुनना, ऐसे लोगों से दूर रहना जो अभी तक अंदर से हील नहीं हुए। कई लोग बाहर की हीलिंग के बारे में बहुत बातचीत करते हैं, मैं हमेशा कहता हूं अंदर का हीलिंग बहुत जरूरी है। कड़वे लोगों से दूर रहना। हर्ट होना अच्छी बात है, 2 बार हुए, 4 बार हुए, 10 बार हुए, लेकिन उस हर्ट को 4 लोगों के पास जाकर शेयर कर कर दूसरों को भी कड़वा बनाना बड़ा खतरनाक चीज है। जब करेले का जूस पीना पसंद नहीं है तो कड़वाहट क्यों लेते हो? कुछ लोगों के अंदर इतनी कड़वाहट है, वो अच्छे अच्छे माहौल को क्या कर देंगे? खराब कर देंगे। अच्छे अच्छे रिलेशनशिप्स को खराब कर देंगे। आपको पता है कई चर्चेस क्यों टूटते? क्योंकि उसके अंदर कड़वे लोग हैं। कई रिलेशनशिप्स क्यों टूट जाते? कड़वे लोग। दाऊद बड़ा कितना वाइस था दाऊद ने बोला तू अंदर मत आइयो, अभी इनको अंदर मत आने देना। बोला इनको अभी कहां पे रहना? यरीहो। यरीहो कौन सी जगह है? कड़वी जगह नहीं है। कौन सी जगह है? स्वीट जगह है। इट इज अ प्लेस ऑफ स्वीट फ्रेग्रेंस, मतलब वो जगह जहां पे तू हील हो रहा है, जहां पे परमेश्वर कड़वाहट को हटा रहा है और परमेश्वर क्या देने जा रहा है? परमेश्वर स्वीटनेस को देने जा रहा है। हाउ वाइज डेविड वॉज। कई बार है ना, मैं हमेशा सोचता हूं दाऊद ही क्यों, दाऊद ने ऐसा क्यों किया? पता है आपको दाऊद ने ऐसा क्यों? क्योंकि पूरी जिंदगी शाऊल दाऊद के पीछे पड़ा रहा। 1-2 साल नहीं प्रियो, अपने 16 साल के जीवन में 14 साल शाऊल उसके पीछे था। उसको मौका मिला तलवार लेके शाऊल को मारने का, उसने शाऊल को नहीं मारा, क्योंकि दाऊद कड़वाहट में जीने वाला व्यक्ति नहीं था। दाऊद भी यरीहो में हालेलुया परमेश्वर के स्वीट फ्रेग्रेंस को प्राप्त करने वाला व्यक्ति था। आज प्रियो मैं चाहता हूं कि आप भी अपने माइंड में रखें कि कभी कभी अगर हम कड़वे हो जाते हैं, और नॉर्मल सी चीज है, मेरी बात को गलत तरीके से मत लीजिए, बिटरनेस आ जाता है हमारे अंदर, विभिन्न चीजों को लेके बिटरनेस आ जाता है। लेकिन अगर कोई हमें बोल रहा है कि प्रेयर में बैठो और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठो, तो आज उसके पीछे एक अद्भुत कार्य है। हालेलुया। क्योंकि कड़वाहट से अगर खुदा के पास जाओगे तो प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, कड़वाहट से जाओगे तो रिश्ते बिखर जाएंगे, कड़वाहट से जाओगे तो प्रार्थना कबूल नहीं की जाएगी, अनफॉरगिवनेस से जाओगे तो परमेश्वर प्रार्थना सुन नहीं पाएगा। तो इसके लिए आपको परमेश्वर के स्वीट उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर के सामने वो सारे कड़वाहटों को हटाना है और उस स्वीटनेस को वापस आने देना है। दाऊद ने कहा जब तक तुम्हारी दाढ़ी वापस ना बढ़ जाए और जब तक तुम्हारा वो दिल में जो दर्द है, वो बिटरनेस है, वो खत्म ना हो जाए, है ना, तब तक अंदर मत आना, तब तक उधर ही रहना, उधर ही रहना। अब ये लोग परेशान हो रहे क्योंकि ये लोग फ्रेश वुंड से आए। फ्रेश वुंड का खासियत पता है क्या है? सब कुछ दिखेगा, है ना, सब कुछ, खून भी दिखेगा, मांस फटा हुआ भी दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। फ्रेश है अभी वुंड। ये फ्रेश वुंड के वजह से जो रिएक्शन भी होगा ना, वो ज्यादा होता है। मुझे दर्द हो रहा है, मुझे इरिटेशन हो रहा है, वो नॉर्मल सी चीज है। लेकिन ये जब सूखने लगता है ना, और जब ये पूरा ड्राई होता है ना, तो फिर वुंड नहीं रहता, सिर्फ स्कार रहता है। धीरे धीरे हमारा पूरा एटीट्यूड बदल जाता है, क्योंकि अब जब हम स्कार को देखते हैं ना, तो फिर बस ये अरे यार बस हो गया, वो तो ठीक था, है ना। तो परमेश्वर का पर्पस आपको वुंडेड रखना नहीं है। परमेश्वर का पर्पस वुंड को सुखाकर एक स्कार को देना है, दिखाने के लिए कि परमेश्वर ने इतना ताकतवर था कि वो वुंड को हटाकर हालेलुया आपको हील करने के लिए ताकतवर है ना। तो ये लोग सोच के बैठे हुए कि यार दाऊद तो बिल्कुल मन में आ गया होगा उस दिन दाऊद, पर फिर दाऊद ने क्या किया आपको पता है? एक तरफ यहां पे निहाश के बेटे हानून ने उनके साथ गलत किया, उनके वस्त्र को फाड़ दिया, उनको अधनंगा कर दिया, उसके दाढ़ी को उखेड़ दिया, उनको भरे लोगों के सामने बेइज्जती कर दी। और यहाँ पे आज यरीहो में ये लोग बैठे हुए और इनको लग रहा हमारे लिए तो कोई लड़ने के लिए नहीं है, लेकिन दाऊद कहता है इनको बोलो वहीं पे रहे। और फिर दाऊद कहता है दूसरी ओर उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने मेरे लोगों को क्या किया?
छुआ। ये लोग यरीहो में बैठे और ये लोग अभी स्वीट फ्रेग्रेंस में बैठे हुए हैं और इनको लग रहा है दाऊद केयर नहीं कर रहा, लेकिन दाऊद दूसरी और ऐलान कर रहा है। इनकी हिम्मत कैसे हुई कि ये मेरे लोगों को छू रहे, इनकी हिम्मत कैसे हुई कि इन्होंने मेरे लोगों के साथ बदतमीजी की, इनकी हिम्मत कैसे हुई। यस, मैं निहाश के साथ एक रिश्ता रखता हूं, पर हानून तेरी हिम्मत कैसे हुई, मेरे दो लोगों की दाढ़ी कटवा दी, मेरे दो लोगों की बेइज्जती कर दी, मेरे लोगों को नीचा किया, मेरे लोगों को बर्बाद करने का माइंडसेट रखा, है ना। तो एक तरफ इनको पता ही नहीं है, एक तरफ ये कड़वाहट में बैठे, लेकिन दूसरी तरफ खुदा क्या कर रहा है, हालेलुया, दाऊद क्या कर रहा है, एक तरफ प्लान बना रहा है। आप शायद एक तरफ बैठकर सोच रहे होंगे खुदा कुछ नहीं कर रहा, लेकिन जैसे इस टॉपिक का टाइटल है युद्ध यहोवा का है, द युद्ध यहोवा का है, जैसे वो हमने टाइटल दिया द लॉर्ड इज फाइटिंग अ बैटल फॉर मी। युद्ध यहोवा का है, युद्ध मेरा नहीं है। मेरा काम सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है, मेरा काम सिर्फ वो स्वीट जगह पे बैठना है। मेरा काम परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर मैं तैयार हूं मेरी दाढ़ी रीग्रोथ होने के लिए, जैसे मैं पहले था वापस बनने के लिए, हालेलुया, मेरे बाल रीग्रोथ होने के लिए, वापस हील होने के लिए। जब आप इधर हीलिंग का प्रोसेस में है, खुदा वहां युद्ध का ऐलान कर रहा है, हालेलुया। इन्हें पता ही नहीं है कि वहां युद्ध हो रहा है, हालेलुया, इन्हें पता ही नहीं है हानून के ऊपर एक कहर बरसने वाला है, क्योंकि खुदा ने युद्ध का मैटर अपने हाथों में ले लिया है। हालेलुया। इट इज इन द सेम वे, दाऊद ने छोड़ा नहीं, हानून को खत्म कर दिया, नाश कर दिया। बोला तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे लोगों को तूने क्या किया, छुआ करके। अगर एक मामूली राजा इतना कर सकता है तो सोचिए जिसकी इबादत वो करता था और जिसके उपस्थिति में वो बैठता था और जिसके नाम को वो पुकारता था और जिसके गीतों को वो लिखता था और जिसके नाम को आराधना में उपयोग करता था। सोचो वो खुदा, हालेलुया, आज अभी इसी वक्त जब आप खुदा की उपस्थिति में बैठे हुए हैं, कौन सी जगह ये आपका स्वीट फ्रेग्रेंस वाला जगह है, अपने आप को हील करने वाला जगह, अपने प्राइड और ईगो को खत्म करने वाला जगह है। ये वो जगह है जहां पे हमें कुछ और नहीं चाहिए, हमें सिर्फ परमेश्वर का वो स्वीट फ्रेग्रेंस चाहिए। तो आपको क्या लगता है जब आप खुदा की उपस्थिति में बैठे हुए और मैं खुदा की उपस्थिति में हूं, और हम क्या लगता है कि खुदा चुपचाप अपने सिंहासन पे बैठा होगा, आमीन, कहीं ना कहीं अपने और दूतों को भेजकर, कहीं ना कहीं अपने और स्वर्गदूतों को भेजकर, पता नहीं कौन कौन से मंडलों में, कौन कौन सी जगहों में, हालेलुया, वैसे लोग जो तेरे खिलाफ खड़े हैं, वैसी ताकतें जो तेरे खिलाफ खड़ी है। आपको पता ही नहीं है कितनी जगह पे बैटल्स खुदा तैयार कर चुका है, कितनी जगहों पे युद्ध यहोवा कर रहा है, क्योंकि युद्ध यहोवा का है। द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। कितने लोग आज लिख सकते हैं युद्ध यहोवा का है। द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड, द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। युद्ध यहोवा का है। देयर इज नथिंग मोर दैट आई नीड टू नो टुडे। प्रियो, आज इतना ही छोटा वचन मैं आपको देना चाहता था, एक छोटा सा, सिर्फ आपको बताने के लिए कि गॉड इज सो पावरफुल, He is so powerful, He is so powerful, He is so powerful. All we need to do is get healed, get healed, get healed. Be in His presence, be in His presence, be in His presence, be in His presence. और जब हम खुदा के प्रेजेंस में होते हैं तो फिर खुदा के लिए मैटर अपने हैंड में लेना बड़ा इजी हो जाता है। God loves taking matters in His own hand. क्या आप अलाउ कर सकते हैं परमेश्वर को उस मैटर्स को अपने हैंड में लेने के लिए? अगर आज आप अलाउ करेंगे तो परमेश्वर भी आपके लिए काम करने के लिए तैयार है, परमेश्वर की भी आपके लिए कार्य करने के लिए तैयार है। डू नॉट अलाउ। आपका वर्थ किसी को समझाने की जरूरत नहीं, खुदा अपने आप आपका वर्थ तैयार करेगा। गॉड इज सो पावरफुल, हालेलुया, इट इज ही सो पावरफुल। आज अगर रात को आप प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आज आप ये बिलीव करें, युद्ध यहोवा का है। द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। अगर कोई बिटरनेस में आज है, भूल जाइए, बढ़ने दीजिए उस दाढ़ी को। जब युद्ध करके, जब युद्ध जीत गए, मुझसे उनको खबर मिली होगी जब उनकी दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई होगी, और जरीहो के बाद जब वो यरूशलेम पहुंचे होंगे दाऊद के पास, तो बीच में सब लोग उसके लिए ताली बजा रहे होंगे, देख तेरे राजा ने क्या किया। वो कहेंगे क्या किया? तेरे राजा ने पूरे साम्राज्य को खत्म कर दिया, क्योंकि तेरे लिए परमेश्वर क्या कर रहा था, कि युद्ध करने के लिए तैयार था। सोचो जब वो यरूशलेम में कदम रख रहे होंगे, सिर्फ भलाई दिख रही होगी, तब उन्होंने कहा ओ माय गॉड, मुझे तो, हमें तो पता ही नहीं था हमारा राजा हमारे लिए चीजें कर रहा है। एक दिन आप भी सरप्राइज हो जाएंगे,
हालेलुया। जब एक के बाद एक परमेश्वर आपके पास भलाइयों को लेकर आएगा, आप भी कहोगे परमेश्वर ये एक साथ क्यों आ रही है? एक साथ इसके लिए आ रही है सर, क्योंकि जब आप खुदा की उपस्थिति में बैठे थे, खुदा कई सारे कण कण को जोड़ रहा था आपके लिए लड़ने के लिए, आपके लिए कार्य करने के लिए, आपके लिए रास्ते खोलने के लिए, आपके लिए सारे कार्य करने के लिए। सो जस्ट बिलीव दैट द बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। तो आइए जरा मिलके एक साथ आज दुआ करेंगे। लेट अस प्रे टुगेदर। खुदा आज आपका धन्यवाद करते हैं, युद्ध आपका है। उस सुगंध वाली उस खूबसूरत जगह पे हमें तैयार कीजिएगा जहां पे हम अपने कड़वाहटों को हटा सके। प्रभु जी वो सारी बिटरनेस जो हमारे अंदर है आज हटाकर खुदा हम ये जान सके कि आप हमारे लिए एक युद्ध लड़ रहे हैं। अगर आपने हमें कहीं पे बिठा कर रखा है, आज प्रार्थना में तैयार कर रखा है, आज प्रार्थना में रखा हुआ है खुदा बाप, तो उसके पीछे एक कारण है परमेश्वर, और आप हमारे लिए कुछ कार्य कर रहे हैं। यू आर डूइंग